नेक्स्ट टाइप है हमारा ल्यूकॉन टाइप। ये थोड़ा सा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे अब कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो क्या होगा, सबसे पहला एस्कॉन सबसे सिंपलेस्ट था, फिर साइकॉन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ, और ल्यूकॉन क्या है, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है। यहाँ पर क्या है कि फोल्डिंग जो साइकॉन टाइप थी उससे भी ज्यादा बढ़ चुकी है। साइकॉन टाइप में तो बस बहुत कम फोल्डिंग थी, बट यहाँ पर क्या हुआ, बहुत ज्यादा फोल्डिंग हो रही है। तो साइकॉन टाइप में अगर बहुत ज्यादा फर्दर फोल्डिंग होती है साइकॉन टाइप में, तब जाके हमें क्या बनता है, ल्यूकॉन टाइप। यानी हमारे पास साइकॉन टाइप था पहले से ही, अब उसके अंदर और ज्यादा फोल्डिंग हो रही है। जैसे उसमें फोल्डिंग हुई थी वैसे इसमें भी फोल्डिंग हो रही है। तो फोल्डिंग होने से ही हमें ल्यूकॉन टाइप देखने को मिलता है। अब ल्यूकॉन टाइप की वजह से अगर सपोज करो इनके अंदर रेडियल सिमेट्री थी भी, तो वो भी क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, बिकॉज ऑफ ल्यूकॉन, या बोल सकते हैं ओवर फोल्डिंग की वजह से ये अपना रेडियल सिमेट्री लॉस्ट कर देते हैं, और एक इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं एसिमेट्रिकल या इरेगुलर शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं, इरेगुलर या एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे चीजें थोड़ा समझना अच्छा भी है, आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। तो इसको मैं सबसे सिंपल वे में करना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे जो भी फ्लैजिलेटेड चैम्बर हैं वो छोटे हो जाते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होगा, पहले क्या थे, फ्लैजिलेटेड चैम्बर थोड़े बड़े बड़े थे, बट अब यहाँ पे क्या होगा, जितने भी फ्लैजिलेटेड चैम्बर है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर का मतलब जहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, कॉनोसाइट सेल प्रेजेंट होगा, वो छोटे हो जाएंगे, स्फेरिकल हो जाएंगे। और कॉनोसाइट तो रहेगा ही रहेगा, बिकॉज वही फ्लैजिला प्रेजेंट करते हैं या फ्लैजिला उसमें बनाते हैं। उसके अलावा इन फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स के अलावा जो दूसरे चैम्बर्स होंगे वो सारे के सारे नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे और पिनाकोसाइट सेल से लाइंड अप होंगे, ठीक है। अब इससे होगा क्या कि अब यहाँ पे जो पैसेज है वो कुछ अलग तरीके का बनेगा, ठीक है। सबसे ऊपर अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम क्या बोलेंगे, डर्मल ओस्टिया। डर्मल ओस्टिया के थ्रू क्या होगा, वाटर अंदर एंटर करेगा, अंदर एंटर करेगा तो ये जो स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हो, इस स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं इनकरेंट कैनाल। तो सबसे पहले क्या होगा, इनकरेंट कैनाल में जाएगा। अब जो वहां पर रेडियल कैनाल था, जो इससे पहले हम साइकॉन पढ़ रहे थे, वहां पर रेडियल कैनाल था। रेडियल कैनाल थोड़ा सा बड़ा था, बट अब यहाँ पे रेडियल कैनाल को हम यहाँ पे बोलेंगे फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स, ठीक है। अब ये जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर स्फेरिकल शेप का हो जाता है और इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट हो जाता है। तो वाटर कहाँ से कहाँ पाएगा, इससे यहाँ पर आना स्टार्ट करेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा इसको अगेन प्रोसोपाइल ही हम बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, प्रोसोपाइल पाइल बोलेंगे। यानी इनकरेंट कैनाल से फ्लैजिलेटेड चैम्बर में जाने के लिए जो स्पेस होगा, ये जो स्पेस है यहाँ पे, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोसोपाइल बोलेंगे। प्रोसोपाइल से ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर के अंदर जाएगा। फ्लैजिलेटेड चैम्बर के बाद अब यहाँ पर होगा क्या, ये जनरली इसके अंदर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें ल्यूकॉन्स के अंदर, जो हमारे स्पॉन्जोसील कैविटी है, देखो यहाँ पे अगर ध्यान से, जनरली इससे पहले हमने देखा जितने भी एस्कॉन और साइकॉन टाइप में स्पॉन्जोसील कैविटी बहुत ज्यादा बड़ी थी, बट यहाँ पे जो स्पॉन्जोसील कैविटी है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो चुकी है। यहाँ पे बिल्कुल स्पॉन्जोसील बचा ही नहीं है, बहुत कम बचा है स्पॉन्जोसील। तो ये जो स्पॉन्जोसील इतना ज्यादा रिड्यूस हुआ है, उसका रीजन ये है कि जो स्पॉन्जोसील है वो कुछ दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, कुछ इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो गया है। इन ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर्स इनको बोलते हैं एक्स करंट कैनाल। ये जो एक्स करंट कैनाल है वो क्यों बना है, बिकॉज ऑफ द रिडक्शन ऑफ स्पॉन्जोसील कैविटी। ये क्यों बना है, बिकॉज क्या हुआ है, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन ऑफ स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील कैविटी। स्पॉन्जोसील कैविटी के अंदर रिडक्शन हुआ है जिसकी वजह से एक्स करंट कैनाल बना है। अब ये जो एक्स करंट कैनाल है वो किससे कनेक्टेड है, डायरेक्टली फ्लैजिलेटेड चैम्बर से कनेक्टेड है। तो फ्लैजिलेटेड चैम्बर से जो वाटर है, अब वो जो एक्स करंट कैनाल में आएगा तो उसके लिए इस पोर्स को पास आउट करना होगा। इस पोर को अब नाम क्या देंगे, यहाँ पे एपोपाइल बोलेंगे, ठीक है। इसको हम एपोपाइल बोलेंगे। और फिर एपोपाइल से ये एक्स करंट कैनाल में चला जाएगा, और उसके बाद ये पूरा का पूरा जो ये जो एक्स करंट कैनाल है, ये मेन स्पॉन्जोसील कैविटी के थ्रू ये यहाँ पे इस ओपनिंग के पास जाएगा, और इस ओपनिंग को हम क्या नाम देंगे, ऑस्कुलम बोलेंगे, और ऑस्कुलम के थ्रू ये बाहर चला जाएगा। तो एक बार मैं इसको ल्यूकॉन टाइप को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जनरली क्या है, साइकॉन टाइप के जो
कैनाल है, अगर उसके अंदर फर्दर फोल्डिंग होने स्टार्ट हो जाती है, बॉडी वॉल फर्दर फोल्ड होना स्टार्ट हो जाता है, तो जिसकी वजह से स्पॉन्जोसिल कैविटी रिड्यूस हो जाएगी। जो हमारा रेडियल कैनाल था, रेडियल कैनाल कन्वर्ट हो जाएगा छोटे छोटे स्फेरिकल लाइंड या फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम फ्लैजिलेटेड चैम्बर ही बोलेंगे। यहाँ पे कॉनोसाइट्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन बाकी उसके अलावा जितने भी चैम्बर्स होंगे वो सारे के सारे नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे और वो पिनेकोसाइट से कनेक्टेड होंगे। जो इनकरेंट कैनाल है उसके अंदर वाटर डर्मल ओस्टिया के थ्रू एंटर करेगा, फिर प्रोसोपाइल के थ्रू ये एंटर करेगा फ्लैजिलेटेड चैम्बर के अंदर। फ्लैजिलेटेड चैम्बर के बाद यहाँ पे एपोपाइल के थ्रू ये एंटर करेगा एक्सकरेंट कैनाल, और एक्सकरेंट कैनाल से ये मेन स्पॉन्जोसिल कैविटी में जाएगा। मेन स्पॉन्जोसिल कैविटी के में जाने के बाद ऑस्कुलम के थ्रू ये बॉडी के बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो कैविटी है, जो रिड्यूस स्पॉन्जोसिल कैविटी है, यहाँ पे भी फ्लैजिला नहीं है, यहाँ पे भी फ्लैजिला क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, जनरली मोस्ट ऑफन हमें देखने को मिलता है जो ल्यूकॉन टाइप है, वो ल्यूकॉन टाइप बनता है साइकॉन टाइप के अंदर ओवर फोल्डिंग की वजह से। लेकिन एक ग्रुप है स्पॉन्जेस का जिसको बोलते हैं डेमोस्पॉन्जी। डेमोस्पॉन्जी में क्या होता है, साइकॉन के अंदर फोल्डिंग नहीं होता, वो विदाउट साइकॉन की फोल्डिंग के ही बनता है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशल केस है, किसके केस में, डेमोस्पॉन्जी। ठीक है, तो डेमोस्पॉन्जी को भी हम डील करेंगे, उससे पहले हम पैसेज ऑफ वाटर डील कर लेते हैं। पैसेज ऑफ वाटर देखो क्या है यहाँ पे, पैसेज ऑफ वाटर क्या होगा, सबसे पहले वाटर है, ये डर्मल ओस्टिया के थ्रू इनकरेंट कैनाल में जाएगा, फिर प्रोसोपाइल के थ्रू कहाँ पे एंटर कर रहा है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर के अंदर, फिर एपोपाइल के थ्रू एक्सकरेंट कैनाल, फिर मेन स्पॉन्जोसिल कैविटी, फिर ऑस्कुलम के थ्रू बॉडी के बाहर। तो इसको मैं यहाँ पे इसी चैनल को बना लेते हैं, फिर उसके बाद मेन डेमोस्पॉन्जी डील करेंगे। तो इंग्रेशन ऑफ वाटर किसके थ्रू होगा, अगेन यहाँ पे डर्मल ओस्टिया होगा हमारा, डर्मल ओस्टिया या इनकरेंट पोर बोल सकते हैं, डर्मल ओस्टिया होगा। फिर इनकरेंट कैनाल के थ्रू ये कहाँ जाएगा, फ्लैजिलेटेड चैम्बर में जा रहा है, लेकिन उस वहां तक जाने के लिए क्या चाहिए, प्रोसोपाइल चाहिए, प्रोसोपाइल चाहिए। प्रोसोपाइल से फ्लैजिलेटेड चैम्बर, फिर उसके बाद क्या चाहिए, एपोपाइल, एपोपाइल चाहिए। एपोपाइल के बाद एक्सकरेंट कैनाल में जाएगा, फिर ऑस्कुलम के थ्रू, ऑस्कुलम के थ्रू ये कहाँ चला जाएगा, बॉडी के बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि जितने भी जो हमारे ल्यूकॉन टाइप है, ल्यूकॉन टाइप ये बनते क्यों हैं, ये बनते इसलिए हैं बिकॉज ऑफ फोल्डिंग, फोल्डिंग ऑफ बॉडी वॉल, बॉडी वॉल इन साइकॉन टाइप। अगर साइकॉन टाइप के अंदर बॉडी के अंदर फोल्डिंग होती है तब जाके वो ल्यूकॉन टाइप को बना पाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे डेमोस्पॉन्जी के अंदर, एक स्ट्रक्चर, एक कैटेगरी है डेमोस्पॉन्जी, डेमोस्पॉन्जी, डेमोस्पॉन्जी के अंदर साइकॉन के अंदर फोल्डिंग नहीं होती। डेमोस्पॉन्जी डायरेक्टली क्या है, लार्वा से अडल्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जहां पे साइकॉन को कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं होती, और ऐसे टाइप को हम बोलते हैं रेगोन टाइप। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये स्ट्रक्चर होता है सबसे सिंपलेस्ट टाइप का, बोल सकते हैं ये सिंपल है इसे एक टाइप से बोले तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो याद रखना है कि रेगोन टाइप का जो हमें सिस्टम मिलता है कैनाल सिस्टम का, वो डेमोस्पॉन्जी के अंदर देखने को मिलता है। और ये क्या है, डायरेक्ट रीअरेंजमेंट होता है इनर सेल मास का। यानी जनरली इसमें क्या होगा कि जो इनर सेल मास है बॉडी का, यानी जो जिन बॉडी से जाके स्पॉन्ज बनने वाले हैं उन इनर सेल मास का क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। यहाँ पे ल्यूकॉन का फॉर्मेशन साइकॉन की वजह से नहीं हो रहा, डायरेक्टली किससे हो रहा है, इनर सेल मास से, यानी डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है इनर सेल मास से, इनर सेल मास से डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा ये। ठीक है, इसमें क्या होगा, रेगोन टाइप में ये जो ब्रॉड है, ब्रॉड इसका जो ये जो बेस देख रहे हो, ये बेस कैसा होता है, ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, और यहाँ पे सिंगल एक कॉनिकल स्ट्रक्चर होता है जिसकी मदद से यहाँ से ऑस्कुलम प्रेजेंट होगा और यहीं से वाटर बाहर एग्जिट करता है। ठीक है, तो जो बेसल वॉल है जिसको हम हाइपोफेयर बोलते हैं, जो बेसल वॉल है, बेसल वॉल उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोफेयर बोलते हैं, और इसके अंदर फ्लैजिला नहीं होता। ये देख रहे हो आप, यहाँ पे कोई भी कॉनोसाइट सेल्स नहीं होता, तो फ्लैजिला नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, अपर वॉल के अंदर यहाँ पे स्पॉन्जियोफोर प्रेजेंट होगा, स्पॉन्जियोफोर प्रेजेंट होता है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद ये जो एपोपाइल है, एपोपाइल प्रोसोपाइल, ये बहुत माइन्यूट होते हैं। ये जो एपोपाइल है ये थोड़ा वाइड हो जाता है, लेकिन प्रोसोपाइल क्या होता है, ये बहुत ज्यादा माइन्यूट होता है बेसिकली। इसके अंदर ये क्या होगा, ये काफी ज्यादा माइन्यूट होगा, ये ध्यान रखना है। डर्मल ऑस्टिया,
डर्मल ऑस्टिया ओपन्स टू द सबड्यूरल स्पेस विच एक्सटेंड बिलो द एंटायर सरफेस ऑफ द बॉडी। ये जो ऊपर की तरफ जो डर्मल ऑस्टिया होता है वो बहुत क्या होता है, माइन्यूट होता है, और ये पूरा का पूरा अंदर की तरफ जाता रहता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी कैनाल सिस्टम है वो बहुत सिंपलेस्ट टाइप का है। यहाँ पे डर्मल ऑस्टिया और एपोपाइल और प्रोसोपाइल के बीच में हम ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। जो यहाँ पर ये जो लाइंड है, ये अंदर वाला फ्लैजिलेटेड चैम्बर होता है वो काफ़ी छोटा होता है और कॉनोसाइट से बना होता है। अदरवाइज इसके अंदर वाली कैविटी में कोई भी स्पॉन्जोसिल के अंदर कोई भी कॉनोसाइट सेल्स नहीं प्रेजेंट होते, ये ध्यान रखना है। और स्पॉन्जोसिल के ऊपर सिंगल ऑस्कुलम प्रेजेंट होता है। तो इसमें हमें ये ज़्यादा डिटेल नहीं करना, सिंपल इतना ध्यान ध्यान देखना है कि जो रेगोन टाइप है वो डेमोस्पॉन्जी के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये जो बनता है वो इनर सेल मास से बनता है। इसके अंदर साइकॉन का कोई भी रोल नहीं है। साइकॉन में यहाँ पे ये साइकॉन के थ्रू नहीं बनता, ये डायरेक्टली इनर सेल मास के थ्रू बनता है। ब्रॉड इसका बेस होता है, जो जनरली बेसल वॉल है वो हाइपोफेयर बोला जाएगा, फ्लैजिला नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर होता है स्मॉल होता है। प्रोसोपाइल और एपोपाइल ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते इसके अंदर, ठीक है। एक सिंगल ऑस्कुलम होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो रेगोन टाइप को आपको डिटेल करनी है। लेकिन जो हमें ज़्यादा डिटेल करनी है वो डिटेल करनी है ल्यूकॉन टाइप के अंदर, जो बने हैं साइकॉन की वजह से। ये जो हम तीन टाइप डील करने वाले हैं ये साइकॉन के अंदर ओवर फोल्डिंग की वजह से हो रही है, ठीक है। बिकॉज ऑफ फोल्डिंग फोल्डिंग इन साइकॉन साइकॉन टाइप। अगर साइकॉन टाइप में फोल्डिंग होती है तो तीन टाइप के ल्यूकॉन बनेंगे, ठीक है। इनको अलग अलग, इनके अलग अलग फंक्शंस हैं, इनको वन बाय वन समझ लेते हैं। जो अभी हम ड्रैगन टाइप पढ़ा है हमने, ड्रैगन टाइप में वहां पे कोई भी फोल्डिंग नहीं होती है साइकॉन टाइप में, ये ध्यान रखना है आपको। बट यहाँ पर इन तीनों के अंदर साइकॉन टाइप के अंदर फोल्डिंग होगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो ल्यूकॉन है उसको बोलते हैं यूरीपाइलस टाइप, ठीक है। यूरीपाइलस टाइप में होगा क्या है इसको समझते हैं। यूरीपाइलस टाइप एक टाइप का सिंपलेस्ट टाइप का हम बोल सकते हैं कि ये सिंपलेस्ट टाइप का क्या है, ल्यूकॉन है, सिंपलेस्ट टाइप का ल्यूकॉन है। यहाँ पे होगा क्या, जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर है, ठीक है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर लेगा। ये जनरली ये जो छोटे छोटे आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये क्या है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर। क्योंकि अभी हमने देखा था कि जितने भी ल्यूकॉन होते हैं फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स क्या होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे होना स्टार्ट हो जाते हैं, सिंपल छोटे छोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, डायरेक्टली एक्स करंट कैनाल से एपोपाइल के थ्रू ये क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यूरीपाइलस टाइप में होता क्या है कि जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर कम्युनिकेट्स कम्युनिकेट्स थ्रू कम्युनिकेट टू एक्स करंट कैनाल थ्रू थ्रू एपोपाइल। तो ये सबसे सिंपल है। सिंपल क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो एक्स करंट कैनाल है वो डायरेक्टली किससे कनेक्ट कर लेता है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर के थ्रू, मतलब कि कम्युनिकेट करता है थ्रू किस पोर के थ्रू, एपोपाइल के थ्रू। ये आपको प्लैंकिना में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये क्या है, आपका सिंपलेस्ट टाइप है, ये आपका सिंपलेस्ट टाइप है। अब यहाँ पर होगा क्या, अब यहाँ पे अगर दोनों अलग अलग की बात करें तो पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ फिर डिस्कस करेंगे। एफोडाइल टाइप में होता क्या है, एफोडाइल टाइप में अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको डिफरेंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या है हमारे पास, ये जो ब्रैकेट में ब्लैक ब्लैक सा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको तो हम क्या बोल रहे हैं, फ्लैजिलेटेड चैम्बर, इसको बोलते हैं फ्लैजिलेटेड चैम्बर, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो मेन स्ट्रक्चर है वो है एक्स करंट कैनाल। जो बड़ा सा स्ट्रक्चर देख रहे हो एक्स करंट कैनाल। अब तक क्या हो रहा था कि फ्लैजिलेटेड चैम्बर से एक्स करंट कैनाल तक जाने के लिए सिंपल से एक छोटा सा पोर होता था जिसको हम एपोपाइल बोल रहे थे। लेकिन एफोडल में क्या होगा कि यहाँ पर एक नया ट्यूब का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, इस तरीके से ट्यूब बनना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी हमारा फ्लैजिलेटेड चैम्बर है, ये एक्स करंट कैनाल है। तो अब यहाँ पे डायरेक्टली माइन्यूट पोर की जगह यहाँ पे एक नया ट्यूब बन के तैयार हो जाता है, एक नया स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता है जिसको एफोडस बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एफोडस बोलते हैं।
अब क्योंकि यहाँ पे एक नया एफोडस बन के तैयार हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एफोडल टाइप बोलेंगे, और ये आपको जियोडिया में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एपोपाइल इज ड्रॉन नैरो कैनाल, एपोपाइल, यहाँ पे देखो एपोपाइल जो होना चाहिए था, एपोपाइल एक गोल सा होना चाहिए था, बट वो ट्यूब में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एपोपाइल इज ड्रॉन, एपोपाइल इज ड्रॉन आउट a narrow tube called एफोडस। ठीक है, और ये एफोडस कनेक्ट करेगा एक्स करंट कैनाल से, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, एफोडल टाइप बोल रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं डिप्लोडल टाइप। डिप्लोडल टाइप का मतलब क्या है, यहाँ पे दो ट्यूब का फॉर्मेशन होगा एक साथ साथ। तो जनरली क्या था, ये हमारा क्या है, जो ब्लैक देख रहे हो इसको तो हम क्या बोल रहे हैं, फ्लैजिलेटेड चैम्बर, इसको बोल रहे हैं फ्लैजिलेटेड चैम्बर। फ्लैजिलेटेड चैम्बर से पहले जो इनकरेंट कैनाल था हमारा, ठीक है, अगर हम बात करें ये जो इनकरेंट कैनाल है, इनकरेंट कैनाल डायरेक्टली किसके थ्रू जाता था, प्रोसोपाइल के थ्रू। यहाँ पे एक छेद हुआ करता था जिसको हम बोलते थे प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल के थ्रू जो इनकरेंट कैनाल है डायरेक्टली फ्लैजिलेटेड चैम्बर में ओपन हो जाता था। लेकिन अब क्या हो गया, प्रेसोपाइल भी अपने आप को उसने इलोंगेट कर लिया है, और इलोंगेट करने के बाद एक ये नया इसने ट्यूब बना दिया है। इस ट्यूब को उन्होंने नाम दिया प्रोसोडस, इसको नाम दिया प्रोसोडस, प्रोसोडस। और यहाँ पे फ्लैजिलेटेड चैम्बर है, इसको कहाँ खुलना था, एक्स करंट कैनाल में खुलना था। तो डायरेक्टली एपोपाइल से खुल रहा था, तो उसकी जगह इसने फिर से एक ट्यूब बनाया जिसको उन्होंने एफोडस बोला। तो एफोडस तो पहले से प्रेजेंट था, बट अब यहाँ पे क्या हो गया, प्रोसोडस का फॉर्मेशन हो गया। तो अगर एक साथ दो ट्यूब प्रेजेंट है, एफोडस और प्रोसोडस दोनों ही प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे, डिप्लोडल टाइप बोलेंगे। अगर दो चैम्बर एक साथ बनते हैं, कौन कौन सा चैम्बर, एक है प्रोसोडस और एक क्या है, एफोडस। ठीक है, प्रोसोडस और एफोडस अगर दोनों बन रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे डिप्लोडल। आपको मैं एक बार थोड़ा सा जनरल आपको रिलेशन आपको बता देता हूँ। जनरली क्या होता है, देखो अभी अगर हम पीछे जाएं, थोड़ा सा पीछे अगर हम बात करें, तो देखो जनरली क्या था, इनग्रेशन ऑफ वाटर डर्मल ओस्टिया से इनकरेंट कैनाल में गया। इनकरेंट कैनाल एक छोटी से ओपनिंग के थ्रू जाता है जिसको प्रोसोपाइल बोलते हैं, और उसको बोलते हैं फ्लैजिलेटेड चैम्बर में एंटर करता है। लेकिन अगर यही प्रोसोपाइल एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना ले, ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना ले, तो उसको नाम क्या दिया, प्रोसोडस। प्रोसोडस बना ले, उसके बाद फ्लैजिलेटेड चैम्बर एक्स करंट कैनाल में डायरेक्टली एक छोटे से ओपनिंग के थ्रू जाता है जिसको बोलते हैं एपोपाइल। लेकिन अगर एपोपाइल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना ले, इसको बोल सकते हैं एफोडस, इसको बोलेंगे एफोडस। तो अगर प्रोसोडस और एफोडस बन जाता है, तो प्रोसोडस एफोडस बनने की वजह से इसको क्या बोल देंगे, डिप्लोडल टाइप बोलेंगे। और ये डिप्लोडल टाइप में कहाँ देखने को मिलेगा, स्पॉन्जिला में देखने को मिलेगा और स्कैरिला में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ल्यूकॉन टाइप।